विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ओके। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का है। लॉजिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन होते हैं और उसके बेस पर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। दूसरा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन गिवन होते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। और थर्ड है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कि कुछ गिवन स्टेटमेंट है और उसमें से कौन सा एजम्पशन उसे फॉलो कर रहा है, यानी वो ट्रू है, और कौन सा एजम्पशन फॉल है। तो ये 3 टाइप के हम लॉजिकल रीजनिंग में आज पढ़ेंगे, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट एजम्पशन। इन तीनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि स्टेटमेंट में जो भी गिवन है, हम कभी भी स्टेटमेंट को कोई क्वेश्चन नहीं करते कि स्टेटमेंट में ऐसा क्यों है, क्या है। स्टेटमेंट को हमेशा क्या लेना है, ऑलवेज ट्रू। ये माइंड में हमेशा रखना है। स्टेटमेंट को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसमें क्या गिवन है, क्यों गिवन है, ये सही है या नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। जब भी स्टेटमेंट में गिवन है, ऑलवेज ट्रू मान के हमें क्वेश्चन शुरू करना है। क्लियर? तो स्टेटमेंट चाहे कितना भी इम्प्रैक्टिकल हो, फॉल्स लगे हमें, लेकिन अगर गिवन स्टेटमेंट है तो वी विल ऑलवेज ट्रीट इट एज ट्रू। अब हम फर्स्ट टाइप इसमें करते हैं। फर्स्ट टाइप इस हमारा है कि गिवन स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के बेस पर हमसे पूछा जा रहा है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हमें माइंड में रखनी होती है कि जो भी हम कोर्स ऑफ एक्शन दे रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन में मतलब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सॉल्यूशन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो सामने कोई ना कोई एक सिचुएशन होगी, कोई एक प्रॉब्लम होगी, हम उसका क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब भी हम देंगे तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन शुड बी प्रैक्टिकल। ऑलवेज जो भी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, यानी जो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें जो सॉल्यूशन है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल। कभी भी कोई इम्प्रैक्टिकल है वो हमारा सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन शुड बी प्रैक्टिकल। सॉल्यूशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सके। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, लॉजिकली फॉलोज, यानी जो स्टेटमेंट में बात हो रही है उसके हिसाब से लॉजिकली फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि स्टेटमेंट में कुछ और दे रखा है और हम सॉल्यूशन कुछ और बता रहे हैं इसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए कि इट शुड नॉट गिव राइज टू अदर प्रॉब्लम्स। कि पता चला एक सॉल्यूशन जो हमें दे रखा था उसको तो उसने सॉल्व कर दिया, लेकिन क्या हुआ, उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमें माइंड में नोट करनी होती हैं चीज़ें कि जो भी हम सॉल्यूशन या एक्शन दे रहे होंगे वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, तीसरा लॉजिकली फॉलो होना चाहिए, यानी क्वेश्चन से लॉजिक में आना चाहिए, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसके रेलिवेंट होना चाहिए, और इट शुड नॉट गिव राइज टू अदर प्रॉब्लम्स। अब देखो क्वेश्चन करेंगे तो उससे हमें क्लियर होगा। मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि स्टेटमेंट गिवन है
स्टेटमेंट गिवन है ऑन अ पर्टिकुलर हाईवे, किसी एक हाईवे की बात हो रही है, वहां पर क्या है, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, number of road accidents have increased by many folds, मतलब कई टाइम्स जो है नंबर इंक्रीज कर गए रोड एक्सीडेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इसके बेस पर आपको कोर्स ऑफ एक्शन दे रखा है कि हमें क्या करना चाहिए, कि पर्सनल मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, यानी वहां पर लोग बिठाने चाहिए ताकि वो चेक करते रहें। शुड बी डन बाय, कौन करे पर्सनल मॉनिटरिंग, पुलिस ऑफिशियल्स हमें वहां पर बिठा देने चाहिए, और वो ईच एंड एवरी व्हीकल, हर गाड़ी को पर्सनल मॉनिटर करें, चेक करें। अब आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट के बेस पर ये जो एक्शन है वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब फॉलो करेगा लॉजिकली या नहीं फॉलो करेगा, ये हमें बताना है एक्शन। तो जो भी स्टेटमेंट में गिवन है वो तो ट्रू है ही। ऑन अ पर्टिकुलर हाईवे नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट हैज इंक्रीज बाय मैनी फोल्ड, यानी मैनी टाइम्स क्या हो गए, रोड एक्सीडेंट इंक्रीज हो गए। ये हमारा स्टेटमेंट है, इसके बेस पे इस एक्शन को बताना है कि ये सही है या नहीं। सर बताओ क्या ट्रू लगता है, है। ट्रू सही है सर, ट्रू है। नहीं है, ट्रू देखो ये, देखो अभी जो बात हो रही थी ना, हमारा एक्शन क्या है, एक्शन क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, पर्सनल मॉनिटरिंग शुड बी डन बाय पुलिस ऑफिशियल ऑन ईच एंड एवरी व्हीकल। अगर ईच एंड एवरी यानी हर गाड़ी को हम चेक करने लगे, पर्सनल मॉनिटरिंग कर दें, तो क्या होगा, पुलिस ऑफिशियल बहुत ज्यादा चाहिए होंगे। अगर हम किसी भी सिटी की पुलिस ऑफिशियल को इस काम पे लगा देंगे, वो गाड़ी चेक करने लगे हाईवे पे, तो जो सिटी की अपनी प्रॉब्लम्स होंगी जिसे पुलिस सॉल्व करती है, उनको कौन देखेगा फिर ईच एंड एवरी व्हीकल, देखो वर्ड यूज हुआ है इसमें, ईच एंड एवरी व्हीकल, हर व्हीकल पे। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम हर गाड़ी को चेक कर सके हाईवे पे, ये यहाँ पर देखो क्या है कि इम्प्रैक्टिकल बात है, भाई ये नो नहीं हो सर। सकता। थोड़ा केयरफुल होना होता है हमें, ईच एंड एवरी व्हीकल हर को नहीं चेक कर सकते, इम्प्रैक्टिकल है। पुलिस को हमने ज्यादा पुलिस इधर भेज दी तो फिर सिटी का कौन देखेगा, तो ये क्या कर रहा है, दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे राइज हो रही है कि सिटी का जो लॉ एंड ऑर्डर है फिर उसे कौन देखेगा। तो ये हमारा एक्शन जो है इस केस में क्या है, फॉल्स है। गिवन स्टेटमेंट का ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, आगे ट्राई करते हैं, एक बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, तो फिर गड़बड़ नहीं होगी इसमें। बहुत स्कोरिंग होता है, ये सीधे आंसर आपको देखना होता है। सेकंड ले लेते हैं हम, स्टेटमेंट गिवन है कंपनी जेड, कोई एक कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जेड कोई भी कंपनी हो सकती है। उसमें क्या हो रहा है, इज इनकरिंग is incurring is incurring losses, is incurring huge losses,
मतलब उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ह्यूज लॉसेस ड्यू टू मैनी कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। स्टेटमेंट क्लियर है, क्या कह रहा है स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में क्या बताया उसने, समझो जरा, रीड करके बताओ। कोई कंपनी के बारे में बता रहा है, सर कंपनी में लॉस हो रहा है। बहुत लॉस हो रहा है, ह्यूज लॉसेस मतलब बहुत और बड़े बड़े लॉस हो रहे हैं, किसकी वजह से? कंपटीशन इन द कॉम्पिटिटर है, मार्केट। कई और कंपनीज हैं, मान लो जैसे कार की बात करें तो कि मारुति भी है, और इसमें दूसरी कंपनीज भी हैं, शिवरले है, जीएम है, ये सब हैं, तो ये सब आपस में क्या है, कॉम्पिटिटर है। तो कह रहा है कि एक्शन क्या होना चाहिए अब, ये स्टेटमेंट तो ऑलवेज ट्रू है, एक्शन क्या होना चाहिए? इस बार दो एक्शन दे रखे हैं, तुम्हें डिसाइड करना है उसमें से कौन सा सही है। कंपनी जेड शुड ऑफर ह्यूज डिस्काउंट ऑन ऑल इट्स प्रोडक्ट्स। पहला एक्शन किसी ने ये सजेस्ट किया है कि ये करा कि हम क्या करें, ह्यूज डिस्काउंट दे दे सारे प्रोडक्ट्स पे एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। दूसरा एक्शन है कि कंपनी जेड शुड स्टडी इट्स कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर्स की स्टडी करें, उनकी प्रोडक्ट्स की स्टडी करें एंड मेथड्स, कि वो कैसे काम कर रहा है कॉम्पिटिटर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब स्टेटमेंट के बेस पे कौन सा एक्शन हमारा फॉलो करेगा, कौन सा एक्शन ट्रू होगा? ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 1 फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सर डिस्काउंट करें तो लॉस भी होगा हर बिल्कुल गुड। ईच प्रोडक्ट। तो देखो, एक तो पहले से ही उन्हें लॉस हो रहे थे, ह्यूज लॉसेस में तो वो थे ही पहले से, अब अगर वो डिस्काउंट दे दें तो और लॉस हो जाएगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि डिस्काउंट देने के बाद भी कस्टमर इंक्रीज करे या नहीं करे। ह्यूज डिस्काउंट वाली जब आप ऑलरेडी लॉसेस में है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन इस तरीके से गिवन होते हैं कि एक्शन 1 एंड एक्शन 2 फॉलोज, तुम्हें इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन होंगे। ऑप्शन बी ओनली एक्शन 1 फॉलोज, सी ओनली एक्शन 2 फॉलोज, और ऑप्शन डी हो सकता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ, ना तो एक्शन ए फॉलो करे ना ही एक्शन 2 फॉलो करे। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ओनली एक्शन 2 फॉलोज। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट दे रखा है, इस कंसर्न हैव बीन, या नेक्स्ट पर आते हैं, द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज हैं इन सोसाइटी एक्स, किसी एक सोसाइटी की बात हो रही है, हाउसिंग सोसाइटी जहां पर रहते हैं, सोसाइटी एक्स आर क्रैकिंग डाउन ऑन द स्ट्रीट हॉकर्स। जैसे अपने एरिया में भी होता है ना कि
सड़क पर वो लगा लेते हैं, ठेला लेके खड़े हो गए ये सब, तो वो उस पर क्रैकिंग डाउन मतलब उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उन्हें हटा रहे हैं स्ट्रीट हॉकर्स को। और क्या कह रहे हैं कि इनकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लेमिंग देम फॉर ट्रैफिक जैम्स नियर द सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि ये सड़क पे ठेले और ये सब लगा देते हैं अपनी दुकानें, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, नियर द सोसाइटी, उसके बाद ट्रैफिक जैम लग रहा है। तो ये स्टेटमेंट में हमें गिवन है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब एक्शंस दो दे रखे हैं, आपको डिसाइड करना है उसमें से। फर्स्ट एक्शन है कि स्ट्रीट हॉकर्स should not be allowed during peak hours। यानी जब जैसे मान लो स्कूल का टाइम है या ऑफिस के टाइम है आने जाने का, ये पीक आवर्स कहलाता है, तो इस टाइम उनको अलाउ ना करा जाए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। एक्शन वन। एक्शन टू है स्ट्रीट हॉकर्स शुड बी वार्न, यानी उन्हें वार्निंग दी जाए और उनसे कहा जाए एंड आस्क नॉट टू क्रिएट कैओस, और उसको वार्न करके कहा जाए कि तुम यहाँ पर ये जाम ना लगाओ। तो कौन सा इसमें आंसर लग रहा है? क्या होगा इसमें? हमें प्रैक्टिकलिटी सबसे मेन, देखो जो आंसर होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हाँ ऐसा करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता। सेकंड। सेकंड, यस बिल्कुल ठीक। दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। देखो, स्ट्रीट हॉकर शुड नॉट बी अलाउड ड्यूरिंग पीक आवर्स, ये सुनने में तो सही लग रहा है कि हाँ भाई जब ज्यादा पीक आवर होता है उस टाइम इनको अलाउ नहीं किया जाए, लेकिन उनको कौन करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कैसे नहीं अलाउ किया जाए, वो तो कोशिश करेंगे कि जब पीक आवर है, ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो उसी टाइम हम दुकान लगाएं ताकि ज्यादा हमारी सेल हो। तो ये प्रैक्टिकली इसको करना फिर से अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि कैसे रोका जाए उन्हें। अगर उनको रोक पाते तो पहले ही रोक लेते, ये सब जाम वाम लगता ही नहीं। तो फर्स्ट सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल क्या है कि भाई उन्हीं लोगों को कहा जाए, वार्न किया जाए कि देखो तुम्हारे ऊपर ये हो सकता है, हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, इस तरीके से उनसे बात की जाए और उनसे कहा जाए कि देखो जाम लग रहा है, ये लग रहा है, इसको आप मत लगने दो। तो सोसाइटी के लोग जाके ये तो कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला पॉसिबल नहीं। तो ये हमारे क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से फ्रेम, जिसमें हम बताते हैं कि कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा प्रैक्टिकल नहीं है, उसी के बेस पे हमारा कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होता है। एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। स्टेटमेंट गिवन है इसमें, स्टेटमेंट दे रखा है, तो ये क्लियर है ना? देखो अच्छा, इसमें याद ये चीज रखना कि अभी जब हम और टाइप के पढ़ेंगे तो चेंज हो जाएगा, फिर जहां पर एक्शन की बात हो रही है तो तुम्हें माइंड में रखना है कि क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल। स्टेटमेंट देखो ये दिया है, एन अर्थक्वेक मेजरिंग, एक कोई अर्थक्वेक है, मान लो हिट दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, कि कोई अर्थक्वेक आ गया 3.7 इज मतलब बहुत ही हल्का अर्थक्वेक होता है। किस स्केल पे मेजर करते हैं ये? अर्थक्वेक किस स्केल पर मेजर करते हैं?
रीजनिंग वगैरह में हमने पढ़े थे ना क्वेश्चन, अर्थक्वेक की यूनिट क्या होती है, किस स्केल पे मेजर करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है। इससे होता है रिक्टर स्केल। तो ये रिक्टर स्केल होता है, उसमें 8 जो होता है वो मैक्सिमम होता है और 3.7 बहुत हल्के में आता है। तो ये स्टेटमेंट गिवन है कि अर्थक्वेक मेजर 3.7 हिट दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज अ लिटिल बिफोर 3 PM टुडे। तो जो भी स्टेटमेंट में गिवन है वो ट्रू है। नाउ एक्शन, इसके बेस पर एक्शन है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिलीज। यानी जो फैमिलीज इफेक्ट हुई है उनको क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए। सेकंड दे रखा है पीपल शुड ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर नॉट टेकिंग appropriate preventive measures। दूसरा क्या कह रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि लोगों को ब्लेम करना चाहिए गवर्नमेंट पे कि उन्होंने ठीक ठाक पहले से मेजर नहीं लिए। तो इसमें कौन सा लग रहा है, बताओ जल्दी से कौन सा लग रहा है इसमें। क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये स्टेटमेंट है कि अर्थक्वेक आ गया एक हल्का सा सुबह में, तो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए फैमिलीज को जो भी अफेक्ट हुई है। दूसरा है कि लोगों को ब्लेम करना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर कि इन्होंने सही से पहले मेजर्स नहीं लिए। ऑप्शन वन, यस। गवर्नमेंट को देखो हेल्प करना चाहिए, जब भी कोई डिजास्टर होता है तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों की हेल्प करे। लेकिन सेकंड वाला इसमें ट्रू नहीं है, क्योंकि देखो अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक कोई ऐसा डिजास्टर है जिसमें कि हम पहले से पता नहीं लगा सकते। हमें नहीं पता होता कि कब हिट करेगा, कहाँ हिट करेगा, ये अचानक से हिट करता है, तो इसके कोई ऐसे प्रिवेंटिव मेजर पहले से लेना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, इसमें सिर्फ होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। सेकंड टाइप इज स्टेटमेंट के बेस पर हमें दिया होगा कंक्लूजन बताने होंगे कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा या कौन सा नहीं। इसकी अप्रोच देखो, याद रखना किस टाइप में क्या थी। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन में क्या था, प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन देना, हमें रेलिवेंट होना चाहिए और किसी नई प्रॉब्लम को क्रिएट ना कर दे। स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या है, हमें बिल्कुल फोकस रखना है स्टेटमेंट पे, यानी इसमें सिर्फ थिंक ओनली ऑफ स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ उस पर हमें फोकस करना है। केयरफुल रहना है हमें इसमें, डू नॉट यूज जनरल नॉलेज, अपनी जनरल नॉलेज नहीं लगानी कुछ भी, कॉमन सेंस कुछ नहीं लगाना, लॉजिक कुछ नहीं लगाना, ये सब में से कुछ भी यूज नहीं करना है। सिर्फ जो स्टेटमेंट में गिवन है वही चीज हमें सिर्फ पिक करनी है, उसके अलावा हम अपनी तरफ से कोई भी अलग से इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते। ना तो हम उसमें जनरल नॉलेज की कोई अपनी यूज कर सकते हैं, ना कॉमन सेंस, ना लॉजिक, कुछ भी नहीं। तो केयरफुल रहना है, जब भी स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात होगी तो सिर्फ स्टेटमेंट में जो गिवन है वही हमें लेना है।
डू नॉट एज्यूम एनीथिंग, अपनी तरफ से हमें कुछ भी एज्यूम नहीं करना होता। ये इस सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन की अप्रोच होती है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ठीक है, इसमें एक टिप ये हो सकती है कि अगर हमें कंक्लूजन में क्या दे रखा है, कोई एडवाइस दे रखी है, एडवाइस मतलब कोई सलाह दे रखी, या फिर कोई रिजल्ट दे रखा है और वो स्टेटमेंट के रेलिवेंट है, यानी जो स्टेटमेंट दिया है उसी के बेस पे हमें एडवाइस या रिजल्ट मिल रहा है, तो वो क्या होता है, ट्रू होता है, तो हम उसे ट्रू ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएंगे। स्टेटमेंट है, हमें स्टेटमेंट गिवन है कि टीचर स्कॉल्डेड राजू, टीचर स्कॉल्डेड राजू इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट। टीचर ने क्या करा, राजू को डांट दिया इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, यानी क्लास में सब स्टूडेंट के सामने राजू को डांट दिया। दिस इज स्टेटमेंट। इसके बेस पे हमें एक कंक्लूजन दिया है कि इसका कंक्लूजन ये है कि टीचर डिसलाइक राजू। इसका मतलब ये है कि टीचर जो है राजू को लाइक नहीं करती, डिसलाइक करती, पसंद नहीं करती। तो बताओ ये फॉलो करेगा लॉजिकली या नहीं? नो सर। नो, गुड। क्योंकि देखो इसमें अपनी तरफ से कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं लगानी, हमें सिर्फ स्टेटमेंट में देखना है क्या स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिया है कि टीचर लाइक नहीं करती राजू के, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्या दे रखा था कि उसे डांट दिया, हो सकता है कि कोई उसने मिस्टेक कर दी हो ऐसी, या कुछ और रीजन हो जिसकी वजह से डांटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर डिसलाइक राजू। तो ये कंक्लूजन इसमें फॉलो नहीं करेगा, दिस कंक्लूजन इज फॉल्स। ठीक, तो इसमें सिंपल स्टेटमेंट के बेस पे हमें आंसर दे देना, कुछ भी नहीं करना इसमें। इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहीं से लेनी ही नहीं है, तो फिर ज्यादा इजी होते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो दे रखा है स्टेटमेंट में, विद द इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है इन कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्या है, कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है। इट इज फियर्ड, इस बात का डर है, इट इज फियर्ड दैट पेट्रोल विल बी अ रेयर कमोडिटी। पेट्रोल क्या हो जाएगा, रेयर कमोडिटी, बड़ी मुश्किल से मिलने वाली चीज हो जाएगा इन नियर फ्यूचर। तो जो भी स्टेटमेंट में गिवन है वो ऑलवेज ट्रू। अब इसमें कह रहा है कंक्लूजन, क्या हम ये ले सकते हैं इसका कंक्लूजन या नहीं, ये आपको बताना है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली, कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हमें अच्छे से यूज करना चाहिए, एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। अभी देखो पीछे हमने बात की थी कि अगर क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड अगर हमें कोई एडवाइस गिवन हो कंक्लूजन में, या फिर कोई रिजल्ट गिवन हो, तो उसे हम क्या लेते हैं, ट्रू। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जैसे जैसे हमारा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का कंजम्पशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर
ये हो सकता है कि इन फ्यूचर में क्या हो जाए, पेट्रोल बहुत ही रेयर कमोडिटी हो जाए। यानी क्या बात हो रही है, ये हो रही कि पेट्रोलियम जिस तरीके से हम इंक्रीज करते जा रहे हैं कंजम्पशन, तो कुछ टाइम बाद पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जो स्टेटमेंट को तो देखो हम क्वेश्चन नहीं करते, जो उसमें दे रखा वो ट्रू है। अब वो कह रहा है, एडवाइस दे रहा है इस बात पर एक, कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्या करें, एफिशिएंटली यूज करें, मतलब फालतू का खर्च नहीं करें, उसको अच्छे से यूज करें। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रू। ठीक है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट से रिलेटेड ही उसने एडवाइस दी है। पेट्रोल की बात हो रही थी ना कि पेट्रोल खर्च खत्म हो रहा है, तो पेट्रोल से रिलेटेड ही उसने तुम्हें एडवाइस दी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट शुड बी यूज एफिशिएंटली। तो ये ट्रू है। क्लियर। अगर ये कह देता, मान लो एक कंक्लूजन तो ये होता कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एक ये कह देता कि वी शुड यूज सोलर सोलर सेल्स, यस वी शुड यूज सोलर पावर, वी शुड यूज मोर सोलर पावर, इस तरीके से एडवाइस हो जाती। ये एडवाइस क्या कह रहा है कि ज्यादा सोलर पावर यूज करो। तो कंक्लूजन टू फॉलो करता है या नहीं, ये बताओ, जो ब्लैक कलर से मैंने लिखा है। सर नो। नो। क्यों नो होता? सर ज्यादा पावर। नहीं नहीं, वी शुड नॉट यूज, वी शुड यूज मोर सोलर पावर। देखो स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो पेट्रोल फ्यूचर में मिलना बंद हो जाएगा। तो एक कंक्लूजन वन में तो ये कहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करो। तो ये एडवाइस है, रिलेटेड टू क्वेश्चन है, तो ट्रू है। दूसरी भी एडवाइस है। दूसरी एडवाइस क्या है कि सोलर पावर यूज करो, मतलब आप सोलर पैनल ले लो, वो लगाओ, सोलर पावर प्लांट चल रहा है वो लगाओ। तो देखो कंक्लूजन टू भी सही है, अप्रोच ये भी सही है कि हम पेट्रोलियम की जगह दूसरी पावर को यूज करें, लेकिन स्टेटमेंट कंक्लूजन में हम इसे ट्रू कंक्लूजन नहीं कहेंगे, हम इसे फॉल्स कहेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं भी सोलर पावर की दिया नहीं बात है हाँ, सोलर। नहीं यूज। गुड। देखो इसमें बिल्कुल भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा तुम्हें नहीं लेनी, तुम्हें पता है ये चीज, जनरल नॉलेज या हमारे कॉमन सेंस की बात है कि जब एक एनर्जी सोर्स जो है वो बहुत कम होता चला जा रहा है, तो ऑल्टरनेट सोर्स डेवलप करो, दूसरे करो। लेकिन हमें स्टेटमेंट कंक्लूजन में कभी भी कॉमन सेंस नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें कहीं भी सोलर पावर की बात नहीं हुई है। तो वी विल नॉट टेक कंक्लूजन टू एज द आंसर, तो वो फॉल्स होगा, कंक्लूजन वन इसमें ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, मैनी पीपल्स हैव बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। बहुत सारे लोगों को क्या हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इट इज एज्यूम्ड, इट इज एज्यूम मतलब कंफर्म हमें नहीं पता है, हमने एज्यूम किया, इट इज एज्यूम दैट जंक फूड इज पॉइजनस। कंक्लूजन हमें दिया है कि जंक फूड इज ऑलवेज पॉइजनस, जंक फूड इज ऑलवेज पॉइजनस। अब ये बताओ ये कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं, यानी ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो पहली लाइन क्या है, मैनी पीपल हैव बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। पहले हमें दिया है कि कई लोगों को हॉस्पिटल में हमने एडमिट करना पड़ गया। इट इज एज्यूम्ड, एज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, हमने मान लिया, बट वी आर नॉट श्योर।
तो एज्यूम किया है हमने कि जंक फूड इज पॉइजनस, जंक फूड जो है वो पॉइजनस है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, जंक फूड इज ऑलवेज पॉइजनस, ये हमेशा पॉइजनस होगा। तो क्या लग रहा है तुम्हें, ये कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं? सर फॉल्स, ट्रू फॉल्स, नहीं है, गुड, ट्रू नहीं, ये फॉल्स क्योंकि है। जंक फूड अनहेल्थी होता है पर और पॉइजन नहीं होता। ऑलवेज पॉइजनस लिख रखा है, ऑलवेज मतलब हमेशा पॉइजनस होता है, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा नहीं हो होता। सकता है बस कोई ऐसा केस हुआ कि स्ट्रीट फूड पे कुछ खा लिया, उसमें प्रॉब्लम हो गई लोगों को, बट ऑलवेज पॉइजनस तो मतलब ऑलवेज वाली कंडीशन है। तो ये हमें स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं मिल रहा। और वैसे भी देखो स्टेटमेंट में वर्ड यूज हुआ था एज्यूम्ड, मतलब एज्यूम किया गया था, कोई श्योरिटी नहीं दी थी कि जंक फूड की वजह से ये एडमिट हुए या ये पॉइजनस था, सिर्फ एज्यूम कर लिया था। गुड, सही आंसर है। एक और करते हैं इस टाइप का, फिर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। स्टेटमेंट में गिवन है मैनी मेडिसिन्स कंटेन्स फिश ऑयल, यानी बहुत सारी मेडिसिन में क्या होता है, फिश ऑयल होता है। कंक्लूजन गिवन है, फर्स्ट है ऑल द वेजिटेरियंस आर pescatarians, and second is some vegetarians consume such medicine, ऐसी मेडिसिन खाते हैं जिसमें कि फिश ऑयल है, टू क्योर दियर डिजीज, ताकि उनका डिजीज सही हो जाए वो। तो कौन सा फॉलो करेगा इसमें? देखो स्टेटमेंट क्या है, मैनी मेडिसिन कंटेन फिश ऑयल, कई मेडिसिन है उसमें क्या है, फिश ऑयल है। ठीक है, चलो ये बात तो चलो फिश ऑयल होता है। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल द वेजिटेरियन, देखो ऑल वर्ड यूज हुआ, ऑल द वेजिटेरियन आर पेसिटेरियंस। पेसिटेरियन मतलब दे ईट फिश और अदर सी फूड, जो खाते हैं उनको कहते हैं पेसिटेरियन। तो क्या इससे कंक्लूजन ये होगा कि सारे जो वेजिटेरियन है वो पेसिटेरियंस है, मतलब कुछ खाते हैं? नो सर, ऑप्शन सेकंड। सेकंड है, देखो कि सम वेजिटेरियंस हैं, वो इस तरीके की मेडिसिन खा रहे हैं क्योर देयर डिजीज, वो सिर्फ इसलिए खा रहे हैं कि उनका डिजीज सही हो जाए, क्योंकि मेडिसिन में थी, अलग से वो फिश या वो नहीं खाते। तो दिस इज ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। गुड। तो देखो कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो कि मोरालिटी की, मोरल वैल्यूज क्या होना चाहिए, एथिक्स वगैरह क्या होना चाहिए, इसका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमें किस पे फोकस होना होता है, स्टेटमेंट पे बस, कि मोरालिटी के हिसाब से कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कि एथिक्स ये है, ऐसा कुछ भी हमें यूज नहीं करना, सिर्फ फोकस करना है स्टेटमेंट पे। गुड। लास्ट है हमारा थर्ड, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। ये एक स्टेटमेंट गिवन होता है और उसके बेस पर कुछ एजम्पशन होते हैं, उसमें आपको चूज करना कौन सा एजम्पशन फॉलो कर रहा है या नहीं। देखो इसमें जो होता है एजम्पशन निकालने के लिए आप इसमें यूज कर सकते हो, जो अभी हमने पीछे मना करा था, इसमें हम अपनी जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस, लॉजिक वगैरह ये सब अप्लाई कर सकते हैं, यानी स्टेटमेंट और एजम्पशन वाले में। इसमें देखो दो टाइप के एजम्पशन होते हैं, ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। एजम्पशन दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि हम कोई डायरेक्टली कोई मेंशन नहीं है चीज, इनडायरेक्टली मेंशन है।
तो जब भी इनडायरेक्टली मेंशन होगी एजम्पशन में, उसे हम लेते हैं ट्रू। और कोई भी चीज अगर डायरेक्टली मेंशन है, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है, जब भी कोई डायरेक्टली मेंशनड है उसे हम कहते हैं फॉल्स एजम्पशन। तो जो इनडायरेक्टली मेंशन होती है वो ट्रू एजम्पशन होता है, और जो एक्सप्लिसिटली यानी डायरेक्टली मेंशन होती है वो हमारा क्या होता है, फॉल्स एजम्पशन होता है। एक्सप्लिसिट में देखो इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं, एवरी, ऑल, जैसे अभी था ना ऑल द वेजिटेरियंस आर पेसिटेरियन, ये क्या एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है, क्लियरली गिवन था यानी तुम्हें। तो एवरी, ऑल, ईच, नन, ओनली, इस टाइप के जो स्टेटमेंट है जो बिल्कुल डायरेक्टली बताते हैं, तो वो हम कहते हैं एक्सप्लिसिट होते हैं अजम्पशन, और एक्सप्लिसिट को हम लेते हैं फॉल्स, इम्प्लिसिट को हम लेते हैं ट्रू। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, और एक दो चीज जो याद रखनी है वो ये है कि जब भी एजम्पशन में पास्ट या फ्यूचर की बात हो रही होगी तो वो हमारा होता है फॉल्स। पास्ट और फ्यूचर की हम बात नहीं करेंगे, उसी वक्त की बात होगी। और लास्ट पॉइंट याद रखने की बात है, इफ एजम्पशन गोज अगेंस्ट स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसके अगेंस्ट वाला एजम्पशन है तो वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियरली ये चीज याद रहेगी। क्या क्या लॉजिक इसमें लगाना है, सबसे पहले क्या है कि हम अपनी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कॉमन सेंस, लॉजिक इसमें लगा सकते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन पे कभी नहीं लगा सकते, कंक्लूजन विल बी ऑलवेज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ओनली, सिर्फ स्टेटमेंट पे बेस्ड होगा। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में हम फ्री है, इसमें वी कैन यूज। क्लियर, ये दोनों में डिफरेंस याद रहेगा। यस सर। और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन वो वही था ऊपर वाला जो प्रैक्टिकल हमारा सॉल्यूशन दे रहे थे। अब देखो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट अब समझ में आएगा हमारा। मान लो क्वेश्चन गिवन है, स्टेटमेंट है लिक्विड सोप should be used in place of soap bars to wash hands। स्टेटमेंट क्या है, लिक्विड सोप शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोप बार्स टू वॉश हैंड, यानी जो हम सोप रख देते हैं एज अ पूरा, उसकी जगह क्या यूज होना चाहिए, लिक्विड सोप यूज होना चाहिए। तो जो भी स्टेटमेंट में उस पर तो हम कोई क्वेश्चन नहीं करते, चलो दे रखा है स्टेटमेंट में। एजम्पशन, एजम्पशन मानिए कि ये स्टेटमेंट के पीछे एजम्पशन क्या है, हमने क्या एज्यूम किया, क्या यही एज्यूम करके हमने लिक्विड सोप को एडवाइस दी है कि सोप बार की जगह लिक्विड सोप होना चाहिए। assumption given is soap bars are harsher to the skin than the liquid soap। किया इस स्टेटमेंट के पीछे ये assumption था कि सोप बार जो है वो हार्श होते हैं स्किन पर इन कंपैरिजन टू लिक्विड बार्स। क्या हमें कहीं से ये मिल रहा है स्टेटमेंट में ऐसा कुछ हेल्प, कुछ हम कर सकते हैं इस चीज में? नो सर। नो, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है।
ना ही हमारा ये कॉमन लॉजिक या कुछ कहता है कि नहीं लिक्विड वाले ज्यादा होते हैं या हार्श होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यानी ये अजम्पशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है, स्टेटमेंट गिवन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस लेस एयर पॉल्यूशन। सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस लेस एयर पॉल्यूशन। ठीक है। एजम्पशन, क्या एजम्पशन हम ये ले सकते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक vehicles will be the only means of transport in the future। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा इन द फ्यूचर। ये एजम्पशन, देखो कंक्लूजन नहीं है, अब एजम्पशन की बात हो रही है। क्या इससे ये एजम्पशन ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन, तो ये ऑलवेज ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द फ्यूचर? false no sir on future हाँ false गुड। means एक तो फ्यूचर की बात हुई, कभी भी एजम्पशन जो होगा, future only एजम्पशन, यस गुड। एजम्पशन में देखो कभी भी हमने बात की थी पास्ट या फ्यूचर की बात नहीं होगी, गुड। और दूसरा क्या था इसमें, देखो ओनली यूज हुआ है। ओनली मीन्स एक्सप्लिसिट है, ये डायरेक्टली स्टेट कर रहा है, जो भी डायरेक्टली स्टेट करता है वो हमारे लिए फॉल्स होता है। तो यहाँ पर इस फ्यूचर की वजह से और ओनली, इन दोनों की वजह से क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। वेरी गुड, दोनों चीजें कैच की तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट में हमें दे रखा है स्टेटमेंट स्टेटमेंट में क्या है, एक वार्निंग लिखी हुई है, वार्निंग सेल फोन्स यूज प्रोहिबिटेड बियॉन्ड दिस पॉइंट। यानी जो वार्निंग लगी होती है नॉर्मली कि इस पॉइंट के बाद अब आप आगे सेल फोन को यूज नहीं कर सकते, इस जगह के आगे उसे बंद कर लो, स्विच ऑफ कर लो, सेल फोन यूज अलाउड नहीं है, ये स्टेटमेंट है वार्निंग। एजम्पशन में दे रखा है हमें दिस वार्निंग इज नॉट नेसेसरी। हमने एजम्पशन ये लिख लिया कि ये वार्निंग की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो कई बार लगा होता है कि यहाँ पर सेल फोन यूज़ नहीं कर सकते इस पॉइंट से आगे, या बंद कर लो या स्विच ऑफ कर लो, कोई भी वार्निंग लगी हुई है तो क्या उसका एजम्पशन ये हो सकता है कि ये वार्निंग ज़रूरी नहीं है? no sir नो। कभी भी एजम्पशन, इफ एजम्पशन गोज अगेंस्ट द स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानना है हमें। अगर वो कहीं पे वार्निंग में दे रखा है सेल फोन आर प्रोहिबिटेड, तो ये ट्रू चीज है। तो कभी भी हम अजम्पशन ये नहीं ले सकते कि हाँ भाई ये तो कोई जरूरी चीज नहीं थी, इट इज नॉट नेसेसरी। तो जब भी अजम्पशन गोज अगेंस्ट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्योंकि स्टेटमेंट तो हमेशा हमेशा क्या रहना है, ट्रू ही लेना है। नेक्स्ट पर आते हैं।
नेक्स्ट में दे रखा है, स्टेटमेंट हमें दे रखा है, गवर्नमेंट हैज asked the financial institutions, like banks or all other things, government has asked the financial institution to lower their interest rate. क्या कहा उन्होंने कि अपने लोअर कर दो, इंटरेस्ट रेट कम कर लो फॉर एग्रीकल्चरल लोन। किसके लिए? एग्रीकल्चरल लोन। कोई लोन ले रहा है फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, तो उसके लिए अपने इंटरेस्ट कम कर लो। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो टोटल इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है। अब एजम्पशन हमें गिवन है, दो एजम्पशन गिवन है। फर्स्ट एजम्पशन में कह रहा है दिस विल इंक्रीज, ये ऐसा करने से क्या होगा, दिस विल इंक्रीज पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इन फ्यूचर। फ्यूचर में इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 दिया है, इट विल हेल्प फार्मर्स इन पेइंग लेस interest amount and their profit will increase. दो assumption है, अब बताओ इसमें से कौन सा होगा? सर फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है। गुड, फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। सेकेंड यस सर। सेकंड ट्रू है। देखो क्या होगा, जब लोअर देयर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा तो लेस इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी पड़ेगी उन्हें और इससे उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो ये हमारा आंसर होगा। जैसे ओनली एजम्पशन 1, इस तरीके से देखो ऑप्शन कभी कभी ट्रू फॉल्स की जगह क्या दिया हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। मतलब ट्रू फॉल्स की जगह इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट करके लिखा हो सकता है, ओनली दिस इज इम्प्लिसिट। सी है आइदर A1 और A2 इज इम्प्लिसिट, और डी क्या है, बोथ A1 एंड A2 आर इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होगा, ट्रू। तो यानी ऑप्शन क्या है कि A1 इज ट्रू, ओनली A2 इज ट्रू, आइदर, या दोनों में से एक ट्रू होगा या दोनों ट्रू है। तो आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी। ओनली A2 इज इम्प्लिसिट। A2 इज इम्प्लिसिट ओनली है तो A1 क्या है, यानी A1 इज एक्सप्लिसिट। तो ये थोड़ा वर्ड याद रखना, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन्स ट्रू, एक्सप्लिसिट मीन्स फॉल्स। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये, या चलो एक और कर लेते हैं, दो कर लेते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट में दिया है हमें सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। स्टेटमेंट क्या है, सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। एजम्पशन क्या ले सकते हैं हम इसमें, sun is the only source of vitamin D। और सेकंड assumption है
vitamin D is obtained in very small amount from sun. ये हमें दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं. ऑप्शन ए इज only A1 is implicit. Second is only A2 is implicit. C is either A1 or A2 is implicit. Fourth is neither A1 nor A2 is implicit. क्या होगा जल्दी से बताओ इसमें. देखो सर फर्स्ट वाला रॉन्ग है. सन ओनली सोर्स विटामिन, अदर से भी तो विटामिन मिलती है. गोल्ड बिल्कुल. यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं दिया कि इज अ गुड सोर्स दे रखा है, लेकिन ये नहीं दिया कि ओनली सोर्स. और अभी हमने पढ़ा था जहां भी ओनली, ऑल और इस तरीके का आता है दैट इज एक्सप्लिसिट. ओनली और ये जो डायरेक्टली स्टेट करते हैं ये हमेशा फॉल्स अजम्पशन होता है. तो 1 तो नहीं है. 2 पर आओ. विटामिन डी वेरी. सर ये भी फॉल्स है. क्योंकि इसमें देखो क्या दे रखा है, स्टेटमेंट में दे रखा है गुड सोर्स, और यहाँ दे रखा है विटामिन डी इज ऑब्टेन्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट. अगर सन से हम वेरी स्मॉल अमाउंट ले रहे हैं तो गुड सोर्स कैसे हो गया फिर. यानी ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है ये अजम्पशन. स्टेटमेंट कह रहा है कि सनलाइट इज अ गुड सोर्स, ये कह रहा है विटामिन डी इज ऑब्टेन्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा. ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 सी ई डी. आइदर डी. नाइदर वाला. yes. नीदर A1 नॉर A2. चलो अब लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. स्टेटमेंट है to regain the market share. To regain the market share क्या दिया है. कंपनी एक्स हैज डिसाइडेड, कोई कंपनी है एक्स हैज डिसाइडेड टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. इन द मार्केट ये हमें स्टेटमेंट गिवन है. assumption गिवन है हमें. फर्स्ट इज कंपनी एक्स is incurring heavy losses, and second is given there are many competitors in the market. मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं काफी. तो ये हमें दे रखा है. ऑप्शंस हमें गिवन है वही ओनली A1 इज इम्प्लिसिट, only A2 is implicit, both A1 and A2 are implicit, fourth neither A1 nor A2 is implicit. इसमें बताओ लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का. क्या दे रखा है. टू रीगेन द मार्केट शेयर कंपनी एक्स हैज डिसाइडेड टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. यानी वो जो पहले मार्केट का जो शेयर था उसे रीगेन करना चाहती है, मतलब फिर से वापस लाना है. यानी थोड़ा मार्केट शेयर उसका कम हुआ है. तो कंपनी एक्स ने क्या डिसाइड किया है कि लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. तो फर्स्ट अगर कंपनी एक्स इज इनकरिंग हैवी लॉसेस, कि कंपनी एक्स को बहुत हैवी लॉसेस हो रहा है, ये होगा. दिस इज इम्प्लिसिट और नॉट. नो
No, ट्रू और sir. फॉल्स। ये कहीं पे गिवन ही नहीं है ऐसा भाई, मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ है उसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे हैवी लॉसेस हो रहे हैं। Sir. ठीक है, हो सकता है कि पहले बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहे थे, अब थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी बहुत हैवी लॉसेस में चली गई। तो फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड, Second. देयर आर मेनी Second भी कॉम्पिटिटर्स। नहीं. सेकंड होगा, देखो रीगेन द मार्केट शेयर दिया रखा ना, यानी उसका क्या हो रहा है, जो पहले मार्केट शेयर था, मान लो 50% मार्केट था उसके पास, अब 50 से मान लो 40% हो गया, तो 10% किसको गया, कुछ कॉम्पिटिटर होंगे ना उसके मार्केट में, उन्हीं के पास तो गया वो मार्केट हाँ. शेयर। तो यानी इसमें पता चल रहा है हमें कि मार्केट शेयर, देखो इस वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट एजम्पशन में आप लॉजिक, जीके या कॉमन सेंस लगाने के लिए अलाउ होते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो रीगेन भाई मार्केट शेयर किसके पास गया, कॉम्पिटिटर के पास ही तो गया होगा, यानी देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली A2 B. इज। तो ये हमारी क्लास की, आपको 3 टाइप्स पढ़े थे, तीनों का जरा क्राइटेरिया याद रखना है कि अगर स्टेटमेंट एजम्पशन वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है और उसके साथ क्या दे रखे हैं, एजम्पशन, तो आप कॉमन सेंस ये सब अलाउ कर सकते हो। एजम्पशन हम बेस्ड करते हैं इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। इनडायरेक्टली मेंशन को हम कहते हैं ट्रू, डायरेक्टली मेंशन को कहते हैं फॉल्स, जैसे एवरी, ऑल, ईच, ओनली, अगर ये लगा हुआ है तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये फॉल्स होता है। पास्ट या फ्यूचर की बात होती है तो फॉल्स होता है, और अगर स्टेटमेंट के अगेंस्ट गया तो भी क्या होता है, फॉल्स। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा टाइप, स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट है और उसके साथ कंक्लूजन दे रखा है, तो हमेशा स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को सोचना है, जीके, कॉमन सेंस, लॉजिक वगैरह कुछ यूज नहीं करना है, ना ही कुछ अपनी तरफ से एज्यूम करना है। स्टेटमेंट में गिवन है तो ठीक है, वरना फिर फॉल्स है। और अगर कोई एडवाइस या रिजल्ट है जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड है तो वो ट्रू हो जाता है। और सबसे पहली टाइप हमने पढ़ी थी स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ Course of एक्शन, यानी सॉल्यूशन practical life. प्रोवाइड करते हैं। तो सॉल्यूशन शुड ऑलवेज भी प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो इम्प्लीमेंट करा जा सके, लॉजिकली फॉलो होना चाहिए, यानी रेलिवेंट होना चाहिए, जो स्टेटमेंट है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये 3 टाइप है, यही लॉजिकल रीजनिंग में इस 3 टाइप के आपके आते हैं। ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। Okay, sir. Okay, sir. Allah Hafiz. Okay.